बात हम कह रहे हैं आचार्यों की, यह कपोल कल्पित नहीं है, यह अनुभव सिद्ध बात है कि महापुरुष किस शरीर में कौन से मुक्तात्मा प्रवेश करके भोग कर रहे हैं। अरे भाई, जब भूत प्रेत किसी के शरीर को माध्यम बनाकर, उसको अपना घोलना बनाकर और दुनिया में बड़े बड़े झाड़ फूक दरबार और चमत्कार कर देते हैं, तो ये समर्थ ऋषि मुनि महात्मा ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश आदि मुक्तात्मा भगवान के भक्त क्या किसी विशुद्ध अंतःकरण के जीव में प्रवेश करके जीव जगत के कल्याण का कार्य नहीं कर सकते क्या? क्या नारद जी, सुखदेव जी किसी में प्रवेश करके कार्य नहीं कर सकते क्या? स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग है। 13 ऋषियों ने उनके भीतर अपनी शक्ति का समावेश किया, तब उस काल में पूरी दुनिया में इतने थोड़े समय में उन्होंने अपना नाम किया। इस बात को हमने उनके ग्रंथ में नहीं पढ़ा था, हमने उनके ग्रंथ में नहीं पढ़ा था, इस बात को न कहीं से सुना था न कहीं से पढ़ा था, लेकिन भगवान ने हमको इसकी अनुभूति कराई। उस अनुभूति का कारण यह था कि विवेकानंद जी के प्रति हमारी श्रद्धा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, क्योंकि वो आधुनिक सन्यासी थे। दाढ़ी बना लेना, थोड़ा सिर के बाल रख लेना, जहां नहीं मिला तो कहीं पजामा भी पहन लिया उन्होंने, कोट पैंट भी पहन लिया। तो उनके संग्रहालय में उनके, तो हमारे मन में थोड़ा सनातन धर्म के जो नियम हैं उनके प्रति विशेष श्रद्धा कहो या आग्रह कहो, इस कारण से हमारे मन में था कि नहीं, ये आदर्श तो नहीं है। लेकिन भगवान ने अनुभव कराया कि अभाव मत करो। उस देह के माध्यम से इतने ऋषियों ने कार्य किया, 13 ऋषियों का नाम बताया गया, 13 ऋषियों ने कार्य किया। और जब हम उनका चरित्र सुन रहे थे तो उसमें यही बात आई कि 13 ऋषियों ने अपनी शक्ति का समावेश करके उनके द्वारा कार्य कराया। नहीं तो इतने थोड़े समय में कोई मनुष्य इतना कार्य पूरी दुनिया के पैमाने पर नहीं कर सकता। जो उन्होंने काम 39 वर्ष की आयु में तो चले गए, 39-40 वर्ष की आयु में तो चले गए। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। तो किस शरीर को माध्यम बनाकर महापुरुष कौन सा कार्य करना चाहते हैं, इसको भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए जो अवतारी या वरदान या शाप से प्रेरित जो जीव होते हैं वो इन मुक्तात्माओं में ही समाविष्ट होकर के और उपभोग कर लेते हैं, अपने वर का, अपने शाप का उपभोग कर लेते हैं और उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यहाँ एकदा का अर्थ क्या है? एक बार। तो एक ही बार दही मथ रही थी क्या? एकदा का मतलब है कल शरद पूर्णिमा हुई है और आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा है, दामोदर मास का आरंभ है। ये दामोदर मास वैष्णव मास कहा जाता है। भक्ति सामर्थ्य सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। उस 64 प्रकार की भक्ति में उन्होंने कहा ऊर्जा दरो विशेषेण, कार्तिक मास का विशेष आदर करना यह भी भगवान की भक्ति है। कार्तिक का आदर न करना ये एक अपराध है। इसलिए कार्तिक में
हमारे अब तो हम लोग उतना नियम नहीं रख पाते हैं, नहीं पुराने संत होते थे वो कार्तिक मास में धाम छोड़कर कहीं जाते नहीं थे।